एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बना था कि पढ़ाते कैसे। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछे करो। सक्सेस तुम्हारे पीछे रहेगी। कभी कभी सोचा है इंडिया में ज़्यादातर लोग एजुकेटेड होने के बाद भी सही मायनों में एजुकेटेड नहीं है। इंडिया वैसे तो हर साल कई डॉक्टर्स और इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, बट क्या आपने कभी इंडिया के हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखी है? तो इसका रीज़न है इंडिया का आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम, जिसका हम आज की इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसको हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली लिमिटेशन है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का सिंपली मतलब होता है अगर कोई भी बच्चा किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसको मेमोराइज या फिर क्रैम करने लगे या फिर आप कह सकते हैं रटने लगे, तो उसको हम कहते हैं रोट लर्निंग। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्योंकि अब उस बच्चे की क्यूरियोसिटी उस टॉपिक को लेकर ख़त्म हो चुकी है। अब वो क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, तो टाइम जैसे ही बढ़ता रहेगा और वो जैसे ही रोट लर्निंग को फॉलो करता रहेगा तो उसका इस सब्जेक्ट में से या फिर उस टॉपिक में से इंटरेस्ट भी लूज हो सकता है। सो अभी लिमिटेशन है लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। इंडिया में आज भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में बहुत बड़ा गैप है। इंडिया में आज भी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इंडिया में आजकल जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनके पास नेसेसरी स्किल सेट्स तक नहीं है कि वो एक बेसिक सैलरी पर किसी भी कंपनी में काम तक कर सकें, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो अगली लिमिटेशन है आउटडेटेड करिकुलम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का करिकुलम इतना ज़्यादा आउटडेटेड है कि वर्ल्ड में हो रहे रैपिड चेंजेस के हिसाब से इसका पेस बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। अगर हम एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लें तो स्टूडेंट्स आज जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सो मोस्ट प्रोबेबली उनके टीचर्स में भी वही एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ा होता है। सो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है कि इतने टाइम से इसके बीच में कोई अपडेट्स ही नहीं आए हैं, हालांकि सिलेबस कट और गया है 2020 के कोविड पेंडेमिक के बाद से। सो अगली बड़ी लिमिटेशन है इनइक्वालिटी एंड एक्सेस। इंडिया में आज भी करंट एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी डिस्पैरिटीज़ हो। जैसा आपने अर्बन और रूरल एजुकेशन सिस्टम के बीच में एक बहुत बड़ा गैप नोटिस किया होगा। हालांकि प्राइवेट स्कूल ने अपना करिकुलम बहुत हद तक अच्छे से मैनेज कर रखा है, बट यहाँ पर फिर बात आती है हाई फीस की, जिसका सोल्यूशन है गवर्नमेंट स्कूल, जिस पर इंडिया के बिलो पॉवर्टी लाइन और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के बच्चे पूरी तरीके से निर्भर है। लेकिन इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल की हालत तो हम सभी जानते हैं। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल एक एक्सेप्शन है। डिमांडिंग सब्जेक्ट्स जैसे कि एआई, रोबोटिक्स और कंप्यूटर साइंस जिसमें आप कोडिंग सीखते हैं, इनको लेकर इंडिया में ऐसा मजाक चल रहा है, आप खुद ही देखिए। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। अभी तक नहीं बना। ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं? क्यों नहीं, कोडिंग ही है। संस्कृत तो कोड है ना। अभी जितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आएगा। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। ये बड़ी प्रॉब्लम है एग्जाम प्रेशर। इंडिया में बच्चे ने भले पढ़ाई करी हो या ना करी हो, लेकिन पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी की वजह से बच्चे पर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो बाद में मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन तक का कारण बन सकता है। ये थे कुछ मेन लिमिटेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में? आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 3 चीज़ें होनी चाहिए। वो अपडेटेड होना चाहिए, वो एडवांस्ड होना चाहिए और वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आ जाएंगी तो फिर आने वाले यूथ का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। धन्यवाद।